और उस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार और साथ ही साथ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कैश भी बरामद किया गया है। और ये जो रेड थी घोड़ाटाप नामक बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है, वहाँ पर की गई थी और इसमें एसएचओ बीटा, एसएचओ आईआईटी हमारा और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। और इसमें इनके पास से जो रिकवरी हुई है 2 राइफल हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना में इन दिनों लगातार हथियारों की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से बीते दिनों AK-47 जैसा अत्याधुनिक हथियार बरामद हुआ था, तो अब एक बार फिर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पटना में कई राइफल बरामद की गई है, कई हथियार बरामद किए गए हैं और गोलियां इतनी बरामद की गई हैं कि पुलिस भी देखती रह गई। दरअसल आपको बता दें कि बिहटा थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह की ओर से कार्रवाई की गई है और बड़ी छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, 5,60,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लगातार हथियारों के खिलाफ पटना पुलिस का ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पटना के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। 25 अगस्त 2025 को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि महाकाल गैंग के कुछ सदस्य बीटा और मनेर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जिंदा कारतूस और हथियार की तस्करी करते आ रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर उनको वायरल करते हैं, समाज में दहशत फैलाते हैं, साथ ही साथ उसकी मदद से रंगदारी वसूलते हैं। सूचना के सत्यापन के लिए एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा छापेमारी की गई कल रात्रि को। और उस छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार और साथ ही साथ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और कैश भी बरामद किया गया है। और इस पर 2 अभियुक्त हरेराम सिंह सन ऑफ राम कृपाल सिंह, इसके अलावा विनीत कुमार सन ऑफ भूपन सिंह, इन दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। और ये जो रेड थी घोड़ाटाप नामक बीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है, वहाँ पर की गई थी और इसमें एसएचओ बीटा, एसएचओ आईआईटी हमारा और टेक्निकल टीम सम्मिलित थी। और इसमें इनके पास से जो रिकवरी हुई है 2 राइफल हैं, राइफल जैसा एक अन्य गन है, एक रिवॉल्वर है, 12 बोर के जिंदा कारतूस 131.315 बोर के जिंदा कारतूस 80, 7.65 mm के जिंदा कारतूस 110.32 बोर के जिंदा कारतूस 19, इस तरह से कुल 340 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 5,07,400 की नगद राशि इनके पास से जब्त की गई है। 3 मोबाइल फोन, 3 सीलिंग और 3 बट कवर इनके पास से जब्त किए गए हैं। इसमें जो अभियुक्त है विनीत कुमार, ये होलसेल में कारतूस और हथियारों की खरीदारी करता है और इसको बीटा और मनेर क्षेत्र में छोटे छोटे जो खुदरा खरीदने वाले हैं उनको 10 कारतूस, 5 कारतूस इस तरह से बेचता है। उसकी मदद से इसके पास ये पैसा आया जो जब्त भी किया गया। और ये महाकाल नाम से सोशल मीडिया पे लोग गैंग भी चलाता है, जिसमें जगह जगह गाना शूट करना, रील्स बनाना और उनको सोशल मीडिया पर वायरल करना और उसकी मदद से अपने आप की एक दबंग की छवि निर्मित करना और फिर लोगों से को एक्सटॉर्ट करना है। इसके अन्य सदस्य हरेराम सिंह इसी तरह का कार्य करते हैं। और इन लोगों का पूर्व में आज जो दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए, इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास है। हरेराम सिंह पूर्व में जब वो जुवेनाइल थे, हत्या के केस में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा विनीत कुमार पर रंगदारी का और आर्म्स एक्ट का बीटा थाना में 2023 में केस 311/23 दर्ज किया गया है, जिसमें जेल गया था। अन्य थानों में भी इस पर केस दर्ज है और अभी इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है पटना पुलिस के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात जो इसमें हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे वो है कि इस गैंग के जो सरगना थे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सदस्य थे सोनू और सुमित, उनको हम लोगों की टीम के द्वारा ही 13/7/2025 को एक FIR करके 561/25 उसमें कुल 80 कारतूस जिंदा बरामद किए थे। उनको पूर्व में हम लोगों के माध्यम से उसको जेल भेजा गया था और आज इस गैंग के 2 अन्य सदस्य, उनको भी जेल भेजा जा रहा है। आज 350 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, 340 जिंदा कारतूस। और संक्षेप में यही है कि ये गैंग महाकाल नाम से संचालित है और ये दूसरी जगह से बड़ी मात्रा में तस्करी करता है इनकी और फिर यहाँ बीटा और मनेर क्षेत्र में फुटकर में बेचता है इसको और सोशल मीडिया पर वायरल करता है। 15 से 20 लोग इस गैंग में अभी सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी के सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीम काम कर रही है। इसमें नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, बैकवर्ड लिंकेज को, कि ये कहाँ से
पूरी खेप आ रही है, उसके बारे में हमें सुराग मिल भी गए हैं। उन पर भी बड़ी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उस पर कोई कमर तोड़ी जाएगी, उनकी कार्रवाई की जाएगी। और एक संदेश भी है कि जो ये रील्स बनाते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से खुलेआम कानून का उल्लंघन किया जाता है, चाहे क्या लाइसेंसी हो चाहे नॉन लाइसेंसी हो, कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, अन्यथा कानून संगत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि पटना के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से ये लोग रील्स बनाते थे, हथियारों को लहराकर रील्स बनाया जाता था और उसी आधार पर रंगदारी मांगने का खेल किया जा रहा था। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि राइफल 2 बरामद की गई है, राइफल जैसा गन 1 बरामद किया गया है, रिवॉल्वर बरामद की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुल 340 कारतूस बरामद किए गए हैं, मतलब जिंदा गोली। .12 बोर की गोली बरामद की गई है, .315 की बोर की गोली बरामद की गई है, 7.65 mm की गोली बरामद की गई है, .32 की गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं मोबाइल और बट कवर भी बरामद किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई में बिहटा थाने की पुलिस थी, तमाम अधिकारी लगे हुए थे। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें हरिराम सिंह और विनीत कुमार हैं। इन पर आरोप भी लगे हैं, कई मामलों के आरोप लगे हैं। तो एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। पटना के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुना ही दिया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।